हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्कूल में करता हूं जी आपका स्वागत। अगर आपको पता चल जाए कि इथेरियम कब सेल होने वाला है और कब इसके अंदर बाइंग आने वाली है और कब प्राइस के अंदर जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो सॉर्ट आउट हो जाए तो कितना ही मज़ा आ जाएगी आपको। तो ऐसे ही एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जी। वो है जी हमारा एक्सचेंज रिजर्व। ये किस तरीके से काम करता है, ऐसे कौन कौन से खतरनाक पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना चाहिए। बड़ी पिक्चर के अंदर हमको देखें जी, चार्ट्स अपनी जगह होते हैं जी, टेक्निकल चार्ट अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये क्या समझाना चाहता है जी, एक्सचेंज के ऊपर जो रिजर्व है। एक्सचेंज रिजर्व मतलब सबसे पहले कि एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है जी इथेरियम का। तो एक्सचेंज रिजर्व मतलब कितना पैसा रखा हुआ है जी एक्सचेंज के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इथेरियम। यानी कि अगर एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है जी, एक्सचेंज के ऊपर क्वांटिटी इथेरियम की बढ़ रही है तो एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है जी। और एक्सचेंज के ऊपर अगर इथेरियम निकल रहा है तो एक्सचेंज के ऊपर जो क्वांटिटी है जी इथेरियम की वो वहाँ से घट रही है। बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा जी, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, तो क्या मतलब है जी इसका, प्राइस गिर रहा है, एक्सचेंज रिजर्व भी गिर रहा है जी, क्या मतलब है जी इसका। या प्राइस बढ़ रहा है, एक्सचेंज रिजर्व नीचे जा रहा है, तो क्या क्या इम्पैक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसको समझने की करेंगे जी आज हम कोशिश। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करने की बात की जाती है जी, क्योंकि फंडामेंटल है जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इथेरियम के। अगर सबसे पहले बात करें जी इथेरियम के प्राइस की, तो इस वक्त चल रहा है जी $1843 का एक है जी। ऑल टाइम हाई से तकरीबन आप देखेंगे कि 62% डाउन है। ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं $5000 तक भी गया था जी ये। यानी कि यहाँ से तकरीबन 3 गुना प्राइस होने के पोटेंशियल के अंदर है। अगर ऑल टाइम हाई को छू लेता है तो यहाँ से अगर आप बाई कर लेते हैं या आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो आपका प्राइस 3 गुना हो जाएगा जी, पहली बात। दूसरी बात है जी, अगर रिज़र्व आपको समझना है तो रिज़र्व के अंदर आप देखेंगे जो टोटल जो सप्लाई है जी इथेरियम की वो है जी 120 मिलियन। देख रहे हैं आप, 120 मिलियन है जी टोटल इथेरियम जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम है जी। मैक्सिमम नहीं है जी, मतलब ये इन्फिनिटी है जी। मैक्सिमम तो बिटकॉइन की सप्लाई है जी, 2 करोड़ 10 लाख, इससे ज़्यादा बिटकॉइन ना आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है जी, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। यानी कि जो रोज़ाना इथेरियम नए मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन उतने ही आप देखेंगे कि बर्न भी हो जाते हैं। यानी कि प्राइस एक तरफ बढ़ता भी है, एक तरफ सप्लाई बढ़ती है और दूसरी तरफ कम भी हो जाती है। ठीक है जी, तो एक्सचेंज के ऊपर अभी अगर आप देखेंगे एक साल से, कितने साल से जी, लास्ट एक साल का मैंने चार्ट लगा रखा है। एक्सचेंज के ऊपर जो इथेरियम का जो रिज़र्व है वो हर महीने हर हफ्ते कम होता जा रहा है। ठीक है, जुलाई के अंदर अगर आप देखेंगे एक्सचेंज के ऊपर जो रिज़र्व था जी वो था तकरीबन 21 मिलियन। ठीक है, इतने सारे थे जो आज की डेट में घटकर यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन है। यानी कि 6 मिलियन जो एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम थे वो निकाल लिए गए जी। ठीक है, किसी टाइम पे 21 मिलियन होते तो, और आज की डेट में है जी 50। अब इसका क्या मतलब है जी, कम हो गए, तो इससे हम क्या लगाएं जी अंदाज़ा, क्या अच्छी बात है या गलत बात है। अब एक्सचेंज के ऊपर ये जो नंबर्स जो दिखते हैं जी इथेरियम के, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज के जो वॉलेट्स होते हैं जिसको हॉट वॉलेट कहते हैं उसके अंदर ये मौजूद है जी। सारे मिला के सारे एक्सचेंजों का एक डेटा निकल कर सामने आ गया। ठीक है, और ऑन चेन भी ये बताता है कि इतने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर टोटल सप्लाई अगर आप देखें तो 120 मिलियन है, और उन 120 में से तकरीबन जो डेटा अवेलेबल है जी डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के हिसाब से आप देखेंगे सिर्फ उसमें से सिर्फ 15 मिलियन ही है जिनको ट्रेड के लिए एक्सचेंज के ऊपर रखा गया है। समझे आप, ट्रेडिंग के लिए वो अवेलेबल है जी, उनको बाय भी किया जा सकता है, उनको सेल, कोई 1 लाख खरीद रहा है, कोई 2 लाख खरीद रहा है, कोई 5000 खरीद रहा है, कोई 100 खरीद रहा है। तो एक क्वांटिटी है जो एक्सचेंज के पास है। ठीक है, उनको ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि मैं देना चाहता हूँ और आप ख़रीदना चाहते हैं जी, मैंने 5 मेरे पास इथेरियम थे, आपने 5 ख़रीद लिए। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर तो अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन उससे ट्रेडिंग हो रही है जी आसान।
अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर एक्सचेंज रिजर्व था और वो कम हुआ, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि अगस्त 2024 के अंदर 19 मिलियन के करीब एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व था और वो बढ़कर आप देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं 21 मिलियन हो गया। तो यानी कि क्या हुआ, एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम भेजना स्टार्ट कर दिया था जी वेल्स ने, रिटेलर ने, इंस्टीट्यूट ने, कि हाँ जी हमने एक्सचेंज को डाल दिया। सीधी सीधी बात है जी, ये एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ गया। अब इसका एक लॉजिक तो ये है कि प्राइस बढ़ रहा है और एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। यहाँ पर भी तो होंगे जिन लोगों ने बाई किया होगा एथेरियम को इस लेवल के ऊपर, अब वो चाह रहे हैं कि हाँ जी प्राइस हो गया जी इतना, ठीक है, तो क्यों ना हम अपने प्रॉफिट को बुक कर ले दें, ठीक है। तो एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, जो उन्होंने कमाया है उसको ट्रांसफ़र करके यूएसडीटी की फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। प्राइस ऊपर गया, एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ा, लेकिन उससे क्या हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ता गया। यहाँ तो प्राइस बढ़ा तो समझ में आया लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, प्राइस नीचे गया लेकिन एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है जी, वो नीचे आने का नाम नहीं है। तो अब क्या है, मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन आ गई, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व भी बढ़ रहा है और प्राइस नीचे भी जा रहा है, तो लोग डर रहे हैं कि भैया अब शायद करेक्शन हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट तो बुक कर लिया जी, गिने चुने लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स टेंशन में आ गए, प्राइस नीचे गिर रहा है तो चलिए जी एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ाइए, एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम की क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। बेयरिश एक ट्रेंड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोनों पहलू आपको मैंने समझा दिए। अब एक दूसरा पहलू ये है कि एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो कम हो रहा है, ठीक है। प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व कम हुआ और प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ जी। प्राइस बढ़ रहा है और एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व कम हो रहा है, तो इसका क्या प्रेडिक्शन होगा, तो सीधा सीधा मतलब ये कि एक्सचेंज से इथेरियम निकल रहे हैं और प्राइवेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कि अब होल्डर चाह रहे हैं कि हम अपने टोकन को होल्ड करेंगे जी अपनी कस्टडी के अंदर लेकर। अब जो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज अवेलेबल थे उसके अंदर कमी आ रही है, यानी कि जो लिक्विडिटी थी जी इथेरियम की फॉर्म के अंदर वो कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है और इथेरियम की जो रिज़र्व है वो घट रहा है। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि लोग होल्ड करना चाह रहे हैं और जो थोड़े बहुत जो हमारे टोकन या इथेरियम के जो कॉइन है वो एक्सचेंज के ऊपर बढ़े हुए हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई कम हो रही है जी एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन डिमांड बढ़ रही है जी, लिक्विडिटी के अंदर शॉर्टेज आ रही है और लोग महंगे इथेरियम को बाई करना प्रीफर करेंगे जी। मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और रिज़र्व नीचे गिर रहा है, तो पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। अब दो कंडीशन है जी, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है जी। प्राइस बढ़ रहा है और एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ रहा है, तो इनके अंदर क्या फ़र्क है जी, अगर प्राइस बढ़ रहा है और एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, सप्लाई एक्सचेंज के ऊपर कम हो रही है और बुलिश कंटिन्यूएशंस का चांस बढ़ सकता है, यानी कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक। अब क्या है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है और एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो भी ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, ठीक है, अच्छी बात हो रही है, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इथेरियम एक्सचेंज पर आ रहे हैं जी साइड बाय साइड, वो लोग हम ध्यान नहीं देते, हम बढ़ते हुए प्राइस के ऊपर रखते हैं जी ध्यान। तो इससे फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, समझे आप। अब यहाँ देखिए जी, प्राइस के अंदर कमी आना स्टार्ट हुई, देख रहे हैं आप, यहाँ था प्राइस, ठीक है, $4000, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे चढ़ा और एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि वीक मार्केट सेंटीमेंट अब बन रहे हैं जी, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो सकता है जी, ठीक है, और बेयरिश कन्फर्मेशंस मिल सकती है, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर गया, अब बेयरिश कन्फर्मेशन मिल गई कि भैया अब मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है, ठीक है जी। अब प्राइस तो नीचे जा रहा है जी, ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं कि रिजर्व भी घट रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखिए जी, प्राइस नीचे गया, ठीक है, और एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व भी कम हुआ, जो अभी सिनेरियो बना हुआ है जी। तो लोग बुलिश हैं जी, इथेरियम को लेके लोग कॉन्फिडेंस है कि प्राइस अगर नीचे जा भी रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने इथेरियम को सेल नहीं करेंगे जी, कॉन्फिडेंट हैं जी, एक्यूमुलेट कर रहे हैं जी, ठीक है। वो
एक्सचेंज से निकाल के बाई कर रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर बाई कर रहे हैं और अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा। मार्केट के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जी इथेरियम को लेके, तो उसकी वजह से वो अपने टोकनों को होल्ड कर रहे हैं जी, एक्सचेंज से निकाल रहे हैं जी। और दूसरा के प्राइस ऊपर था, ठीक है, अब नीचे हुआ तो एक्यूमुलेशन हो रही है जी। लोग अपने टोकनों को इथेरियम को बाई करके होल्ड कर रहे हैं जी अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। और साथ में ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही हैं जी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर, तो इनको भी आप समझें। इथेरियम की जो स्टैकिंग है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या स्टैकिंग बढ़ रही है जी, प्राइस नीचे जा रहा है, क्या एक्सचेंज के ऊपर जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है, वॉलेट पे जो वेल्स हैं वो क्या कर रही हैं। तो और भी कई पहलू हैं। लोग एक्सचेंज के ऊपर अगर इथेरियम को भेज रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सेल करने के लिए भेज रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी भेज रहे हैं, स्टैकिंग के ऊपर भी लगाते हैं ये लोग। एक्सचेंज के ऊपर लाए जी बाइनेंस के ऊपर और लिक्विडिटी पूल के अंदर अपने इथेरियम को दे दिया जी इन्होंने कि लिए जी मेरे इथेरियम है, आप इसको स्टैकिंग पे लगा दिए, ठीक है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और डेरिवेटिव जितने भी जो डेरिवेटिव के अंदर एक्सचेंज होते हैं, जो डेरिवेटिव की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर एज ए कोलेट्रल, ठीक है, इथेरियम को सबमिट करके और अदर सर्विस ली जाती है जी। लीजिए जी मेरे इथेरियम आप लीजिए और मुझे इसके बदले में कुछ अमाउंट दे दीजिए जी। हाँ जी, मैंने ये अपने इथेरियम गिरवी रख दिए और इसके बदले में मुझे आप ये वाले अलग क्रिप्टो करेंसी दे दीजिए जी, ठीक है। तो वो भी होता है जी, एक टाइम पीरियड के लिए आपने अपने इथेरियम को एक्सचेंज के ऊपर जाके लॉक कर दिए, ठीक। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप इथेरियम की चाल को भी समझ पाएंगे, क्या होने वाला है जी इन फ्यूचर। प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व है बढ़ रहा है, तो उससे क्या मतलब मैंने समझाया। एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व है घट रहा है, तो क्या मतलब है जी, प्राइस के साथ बढ़ रहा है या प्राइस के साथ घट रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है तो उसके क्या इम्पैक्ट हैं, तो समझ में आ गया जी आपको। ETF का फ्लो किस तरीके से है, स्टेकिंग का डेटा क्या निकल कर सामने आ रहा है, वेल्स की एक्टिविटी क्या हो रही हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इथेरियम के तो न जाने कितने मैट्रिक्स आप देखेंगे मार्केट के अंदर है जी। कोई इथेरियम को ट्रैक कर रहा है, कोई स्टैकिंग को ट्रैक कर रहा है, कोई जी इनफ्लो को ट्रैक कर रहा है, कोई आउटफ्लो को ट्रैक कर रहा है, कोई रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर जो है उसको ट्रैक कर रहा है। तो बड़ी पिक्चर के साथ जब सारी चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी एंट्री लेंगे और एक प्रोफेशनल वे के अंदर बिना किसी स्पेकुलेशन के आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उसके बेनिफिट अलग हैं, या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कब प्राइस ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से भी अपनी पोजीशन को आप प्रॉफिट बुक करिए जी। नीचे जाए तो उसको बाई कीजिए, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी जी। ये एक पिक्चर है, पूरी ओवरऑल पिक्चर नहीं है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें, लेकिन इससे भी एक बड़ा हमको इंडिकेशन मिलेगा, प्रेडिक्शन मिलेगा कि मार्केट कहाँ पर मूव कर सकती है जी इन फ्यूचर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।